टैरिफ लगा, रॉ मटेरियल के ऊपर कम था, आज उसके ऊपर प्रोटेक्शन ज्यादा थी, उसका डिफरेंस ज्यादा हो गया, वैल्यूएशन ज्यादा बन गई, तो वो फिगर्स डिसेप्टिव है। ओरिजिनली 22% है नॉर्मल बेसिस के ऊपर रियल मार्केट, और जब आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो वो 33% बन गई, जो कि आपको एक अजीब सी फिगर दे रही है। और बात तो असूली तौर पे तो वही आनी चाहिए। क्यों वही आनी चाहिए? क्योंकि उन्हीं चीजों को आपने उठा के जो कुछ ऐड किया तो वो वहां जाके वही ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। डोमेस्टिक पे भी वही आनी चाहिए। 2-4% का ऊपर नीचे फर्क पड़ जाए तो और दिस मींस कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा बीच में इन्फ्लुएंस था जिसने कि उसको डिस्टॉर्ट किया। तो बेस्ट चीज ये होगी कि अगर आप वैल्यू एडिशन डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो वर्ल्ड प्राइसेस पे उसको क्योंकि वहां हर चीज रियलिस्टिक है। इट्स नॉट इन्फ्लुएंस, इट्स नॉट बर्डन, इट्स नॉट अफेक्टेड, सॉरी वर्ल्ड प्राइस नॉट डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक पे हम हमेशा इग्नोर करेंगे। नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, हम फेयर कंपैरिजन की इस वक्त बात कर रहे हैं। So then can there be a situation where domestic जो है वो भी fair? It would be normally होता है। तो सर कंपेयर करने के लिए जो है एक्चुअली क्या है तो जरूरत होंगे तो डोमेस्टिक प्रेजेंस से नहीं है तो मंगाएंगे। देखिए अब इसमें आई अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड। अब ये दो एग्जांपल, मसलन हैंडीक्राफ्ट, फॉर इंस्टेंस फर्नीचर मेड इन चिन्योट। अब पाकिस्तान में अगर आप इसकी वैल्यू एडिशन डिटरमाइन कर रहे हैं तो आपने जो एक सोफा है या आपकी कुर्सी है चिन्योट की बनी हुई, वो से ₹1000 की है, और यूके में चूंकि कार्विंग स्किल्स नहीं है वहां पर यही कुर्सी आपको 4000 रुपए में मिलेगी या कितने पाउंड्स की मिलेगी, क्योंकि वहां एक आदमी को तो तस्मा, अगर आप कहें तस्मा बांध तो कहेगा कि 2 पाउंड्स। उसने जब ये कार्विंग की तो ये स्किल्स वहां पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए डोमेस्टिक प्राइस को देखना बेहतर होगा। अब एक प्रोसेस है, फॉर इंस्टेंस यू मैन्युफैक्चरिंग या यू आर रिफाइनिंग घी, क्रूड ऑयल। आप उस क्रूड ऑयल को जापान में प्योरीफाई करें, पाकिस्तान में करें, मलेशिया में करें, बेसिक चीज एक ही होगी, सिर्फ डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का थोड़ा बहुत है। रिफाइनिंग प्रोसेस एक है, रिफाइनिंग प्लांट एक है, मेथोडोलॉजी एक है, एडिटिव्स एक है, क्लीनिंग एजेंट्स एक है। यू कैन आप उसमें तो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, अनसीन प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर आप जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, अब उसकी कन्वर्जन यही आनी चाहिए। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि अगर आपका क्रूड ऑयल $100 है तो कन्वर्जन कॉस्ट इसकी चाहे आप किसी मुल्क में भी हैं 30% से इंक्रीज नहीं करेंगे। तो क्रूड प्लस रिफाइनिंग प्लस अभी प्रॉफिट को हम छोड़ देते हैं 130 आ गया। यही चीज जब आपने पाकिस्तान में ले आए प्लस इसका 30% निकाले तो कितना बनेगा? 1742। इसका टोटल कितना बनेगा? 7543। अब इसको जब आप ये भी 30%, यहाँ भी 30%, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू एडिशन टर्म्स में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। इसमें कोई आप इसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर वुड कार्विंग में एक स्किल इन्वॉल्व है। सो मशीन मेड में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। then it's the same, machine made में तो same है, machine made would classify here, machine made यहाँ नहीं है, machine made वहाँ पे आज सारा मशीन में हो गया, उसी से बन रहा है। next what are forms of resistance? आपस
उसमें ब्रेक पे कर रहे हैं, बट what are forms of assistance? अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को असिस्टेंस देना चाहेगी तो किस शक्ल में दे सकती है? They seek returns from outputs. वो कैसे करेंगे? CD कम कर देंगे. We'll see how it happens. Cost of intermediate input used to produce those outputs. इसकी कॉस्ट कम कर देंगे. इसकी कॉस्ट कैसे कम होगी? Yes. So we have cuts So is it where also with the class? Yes, reduce the custom duty. और अगर लोकल उस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी तो वो कम कर दो. The return on the specific use of resources, that is land, labor, capital in the activity. इसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है उसको इंक्रीज कर देंगे. कैसे इंक्रीज करेंगे? टैक्स हॉलिडे देंगे. Next. Now, typical examples could be that order. अब आप जरा वापस देखते हैं. अब हम इनको इंडिविजुअली देखें. First was the return received from outputs. Now we'll see इनको किस तरह से होता है. Domestic pricing arrangements. How? We fix the routines, mostly changing here. Yes. Good example. Export subsidies or taxes. Subsidy दे देते हैं. Increase कर देते हैं उसका return amount. Local content scheme. You should be able to answer this. Sir, we generate some local, for example, if there is one product, and let's say any product, we create more markets for that. Few moments back you answered that question. Deletion program. Local content. What is local content? Whatever, let's say, if आप बजाय 100% गाड़ी को CKD में इंपोर्ट करके उसको मैन्युफैक्चर करें, आप कहते हैं कि आप जो लोकल कंटेंट है 55% या 25% लोकल कंटेंट को यूज करें. Production subsidies, quantitative import restrictions. What is this? Keywords. इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आ जाएगी, तो आपने आउटपुट जो रिटर्न है यहाँ पर उसको इंक्रीज कर दो. Tariffs, variable levies, voluntary export restraints. Now VERs are against WTO. Now we don't have that, and there are two things: VERs and OMA, orderly management arrangement, something like that. We'll come to that later. Like multi-fiber arrangement, quota system. That is VER. Variable levies. कोई भी आप उसके ऊपर टैक्स निकाल देते. Now, typical examples of interventions that alter intermediate. अब पहला क्या था? Output के ऊपर. ठीक, first like range में ग्राफ के ऊपर. Second था interventions that alter input cost. वो किस तरह से करेंगे? Number one, commodity taxes. जो उसके ऊपर टैक्स है उसको आप रिड्यूस कर देते. Input subsidies दे देते. कैसे? सस्ती होना एक चीज है, सब्सिडी देना एक चीज. Subsidy means direct financial benefit. ना वो इसमें आएगा tariff. Then you got again local content scheme कि आप क्या देते हैं कि ये raw materials जो हैं, inputs जो हैं, intermediate inputs, उसमें से आप local content scheme की condition लगाते हैं. Now these are all some of the suggested examples. There could be 101 किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं, but generally यही होता है. Now, typical examples of interventions that directly alter returns from using resources in particular activities. अब एक कौन सी है? Land, labor, capital, factors of production की बात. Capital concessional credit दे देते. अभी शायद आपने देखा हो, if I'm not wrong, construction industry की development के लिए, sector के लिए government ने कुछ special finance banks को कहा कि आप इनको लोन देंगे. Or probably it is at a concessional rate. Concessional credit मतलब आप किसी पैसे पे मिलता है.
मार्केट पे तो देन उसको कंसेशनल रेट पे दे। तो यहाँ पर क्या चीज आपकी कौन सा फैक्टर जो है वो सब्सिडाइज हुआ? क्या इनकम टैक्स कंसेशन, स्पेशल डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। नाउ व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अलाउंस? एनीबॉडी फ्रॉम अकाउंट्स? एनी एक्सपीरियंस विद अकाउंट्स? लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट की जाती है उसके आप स्पेशल करने के लिए आप पहले एक साल से ज्यादा ले स्पेशल एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। आप अपने डेप्रिसिएशन क्या होगी कि आप मिसाल पे फिक्स रेट पे डेप्रिसिएशन करने का साल 5 साल अगर स्पेशल डेप्रिसिएशन लॉस देते हैं आप कहते हैं जो पहले साल की आपको नहीं तो मुझे सवाल ये कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन? You idea what is? Just tell me what is depreciation. Like उसका तरीका इनकम टैक्स में होता है कि पहले साल आपको कभी 10% मिला होता है, नॉर्मली 10%. तो कब now what is depreciation? Where and where was? No, in accounts term, it's an expense. It's a non-cash expense. लेकिन वो ज्यादा कहाँ है? वो ऐड हो जाता है उसके I don't know कि उसके मुनाफे में जाएगा क्या नहीं, but it's an वो शो तो एक्सपेंस करेगा, but it is getting out of it. तो उसको आप डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, उसको आप अलाउ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. आप बजाय उसको 10 करने के 10% के आप उसको 20% कर दो. जब आपने उसको 20% डेप्रिसिएशन अलाउंस दे दिया तो उसको फर्क क्या पड़ा? उसकी इनकम उतनी वैल्यू से रिड्यूस हो गई. जब इनकम रिड्यूस होगी तो क्या चीज कम हुई? इनकम टैक्स कम होगा. Now forms of assistance to lead protection to domestic industry. एक पहली फॉर्म ये है कि आप टैरिफ से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैसे? Now tariffs allow the local prices of competing products to be higher by the extent of the duty. मतलब जितनी उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी उतनी उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. और वर्ल्ड प्राइसेस की का एस्पेक्ट आ गया और एक इसमें अंडरलाइन फैक्टर ये है कि दिस इज अज्यूम कि अगर आपने उसके ऊपर 20% ड्यूटी लगाई है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उस पूरे 20% का फायदा उठाए. दूसरे लफ्जों में इसका क्या मतलब हुआ कि लैंडेड कॉस्ट के बराबर बेच रही है अपनी प्रोडक्ट. अगर वो लैंडेड कॉस्ट से बिलो बेच रही है तो वो फिर वो फुल टैरिफ को यूटिलाइज नहीं कर रही. कैसे? अगर आपकी डोमेस्टिक कॉस्ट है 100 रुपया और इंपोर्टेड की कॉस्ट है 80 प्लस 20% उस पे ड्यूटी और 15% सेल्स टैक्स. अभी हम स्ट्रेट लें ड्यूटी पेड वैल्यू ना निकालें तो तब ये 115 बन जाए. दूसरे लफ्जों में डोमेस्टिक की प्राइस को बिकना चाहिए 115 पे अगर वो फुल यूटिलाइज कर रहा है प्रोटेक्शन लेवल. लेकिन एक एस्पेक्ट इसमें आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस. अगर आपके पास एक मल्टीमीडिया 100 रुपए का बिक रहा है लोकल और एक मल्टीमीडिया बिक रहा है 115 रुपए का तो आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस होगी कि आप इसको जाके लें क्योंकि 15 रुपए के डिफरेंस से आपको एक क्वालिटी चीज मिलेगी. तो कंज्यूमर प्रेफरेंस को निकाल के इट इज अज्यूम कि टैरिफ प्रोटेक्शन जो है वो फुली यूटिलाइज. इसको किस तरह क्वांटिफाई किया जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस? 15% गवर्नमेंट ने किया. 50% प्राइस बिटवीन दी अगर 100 रुपए की चीज है डोमेस्टिक की और 15 रुपए उसमें आप ये सब लेके 15% इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस कॉस्ट. गवर्नमेंट हैज डिटरमाइंड दिस ओवर द इयर्स. This will still not prevent the consumer from going to the better products. Yes, it will not, but it will then again depend on the buying power, how much propensity you have to spend, कितना आपके पास पैसा है. Quantitative import restrictions. We have talked about that a lot, but what is a quantitative restriction? आप quantities कह देते हैं कि 100 से ज़्यादा quantities नहीं आती. Next. Quotas. What is the best example of quota? Any idea? Textile quota imposed by European Union, Canada, America. इन सब ने quotas लगाए, which would be fading out in
2004, और जिसको हम ये कहते हैं कि WTO 2004 में इम्प्लीमेंट हुआ। That's a misconception. Next, tariff quota. One is quota and the other is tariff quota. What is that? When you subject the quota with tariffs, आप कहते हैं कि first 100 items की जो imports हैं वो at lower rate, anything beyond that would be at normal rate. Say it would tally 100 पे 10% rate, above that 20%, or vice versa, depending on the situation. कि पहले आप imports कहते हैं कि जी ठीक है आपने आयात पे मंगा ली ताकि आपकी domestic industry भी बच गई, लेकिन उसका खतरा क्या होगा कि वो importer जो है end का इंतजार करेगा। The best thing is कि पहले आप अलाउ करते हैं, for instance आपकी total demand है 10,000, total national demand मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि how to work out the total national demand, what are the factors, what are the causes। आप कहते हैं जी कि इसमें से 8,000 जो है, sorry 6,000 जो है वो domestic production और 4,000 जो है वो import। तो कोटा ये कहता है कि या तो आप उसको, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि आप उसको अलाउ ही ना करें कि आप कहेंगे कि बस 4,000 आएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, दैट इज सिंपल कोटा। टैरिफ कोटा है कि आप कहते हैं कि ये जो पहली 4,000 है ये आते हैं 10% के ऊपर, जो 4,000 एक में होगी वो आएगी 25%। So is that clear? quotas export के ऊपर क्या? एक्सपोर्ट के ऊपर कोटा इस तरह से होगा कि जब आप टेक्सटाइल बिजनेस से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने कोटा दे दिए, तो वो जब कोटा ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसलेट होता है, तो वो एक्सपोर्टर के ऊपर होगा। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा कि 9/11 के बाद जब इसराइल कुछ हुआ तो यूरोपियन यूनियन ने टेक्सटाइल में हमारा 15% कोटा बढ़ा दिया। तो वो कोटा आप उन्होंने 15% बढ़ाया, आपने ये कोटा यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में एलोकेट कर दिया डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर साइज ऑफ कैपेसिटी दे है। इंपोर्ट एम्बार्गो, स्ट्रेट बैन, अब WTO से इसके यू कैन नॉट बैन इट, ये पहले होते थे अब नहीं है, सिवाय देयर इज अ लिस्ट इन आवर ट्रेड पॉलिसी इसमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनबल आइटम्स हैं व्हिच आर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एंड कुरान एंड सुन्ना, उसके ऊपर एक वो चीज़ें नहीं आ सकती, कुछ चीज़ें ऐसी जो पोर्नोग्राफिक हैं वो नहीं आ सकती हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 5-6 एलिमेंट्स और किसी कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप इंपोर्ट एम्बार्गो लगा देते हैं कंप्लीटली। Sir, there are certain equipment या computer जैसा सुपर कंप्यूटर या इस टाइप के कंप्यूटर वो भी है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है जो हाई फाई टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? सर इस किस्म की हमने तो नहीं कहा कि इंपोर्ट ना करें, देने वालों ने कहा कि हमने नहीं देने, वो इसमें नहीं है, इसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। वो क्यों कहते हैं मेंटेनेंस क्यों कहते हैं कि ना लें, नहीं देने हैं, देयर इज अ रीजन, दे बिलीव यू गोइंग टू टर्न दैट टेक्नोलॉजी टू न्यूक्लियर और मिसाइल में आप यूज कर लेंगे, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। प्रोडक्शन सब्सिडी नहीं, उसमें क्लासिफिकेशन जब आप WTO की वो क्लॉज देखेंगे जाके उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज डेंजरस है आप बैन कर सकते हैं। अल्कोहल इज परमिसिबल, यस, उसका परमिट नहीं मिलता मेरा मतलब कि उसको उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। एनीथिंग एल्स? इट्स 9, कैन वी हैव अ स्मॉल ब्रेक? We are going to enter the actual GATT and WTO codes now. So if we can go back to this part. Share screen. So production subsidies. Now what is the
by the government to the domestic industry, either for the domestic production or for exports. Next. Now, as I said, one is the domestic and the other is the export subsidy. And what does the export subsidy do? Increases the returns to the exporting compared with the situation that would exist in the absence of the export subsidy. What is the straight thing? Straight thing means that if your cost of production for export is say $200, $200, but the country you are trying to export has its own product priced at about $190. Now this country cannot export its products to country B because it's not competitive in that country. There could be 101 reasons. Now what this country does, it says, okay, we subsidize you, we give you a financial subsidy of 30. In other words, whether this industry is making profit or loss, it gets a financial benefit of $30 and its cost comes down to 170. And with this financial structure, it exports its product to country B at 170 rupees. Now what is this? Can this be termed as normal price? It's not normal price because if under normal cost it had exported, it would have 200 and at a difference of $10. So this is what export subsidy is, but it's not simple. It's got a lot of connotations, a lot of other aspects. We'll try to see what is the difference between this and anti-dumping. In this case also by reducing the price. Yes, good question. What is dumping? Dumping is that there is a producer here. Its cost is again $200. It sees lot of market in Pakistan. And in Pakistan, the price for that product is again 190. Now what this exporter or the product, the producer A in country B says is that I can reduce my cost, the price by 180 and sell in this market for a number of reasons. Number one, to capture the market. Number two, to damage this industry, again for capturing the market. Number three, it cannot sell that product in its home country. There are again number of reasons. It could be seasonal item, something is being manufactured in tropical areas where it's very cold and you can't sell that product like summer wears there. You try to sell it in some other market. So we'll see when we get to dumping what are the effects, what constitutes dumping, what instigates dumping, what factors compel you to dump, what attract dumping, and how you dump and where you dump. So here what happened was that this manufacturer on his own has reduced the cost. The government has not pumped any financial assistance or financial bounty to it. So subsidy is the government intervenes and injects some financial manner and reduces the cost. In this case में export subsidy में producer को फायदा और government को भी फायदा होगा। आप तो जवाब दीजिए। दो तीन फायदे होंगे। एक, आपकी जो सनत है आपके मुल्क में वो बंद नहीं हो रही, वो एक्सपेंड कर रही है, आप जॉब दिए जा रहे हैं। नंबर 4, जो हमने एक्सपोर्ट के फायदे मैंने आपको गिनाए थे बहुत सारे, आपका इंडस्ट्रियल बेस लार्ज हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, दूसरे मार्केट में जाके बेच रही है। जहाँ पर पहले आप मुल्क में अगर 100 आइटम बनाते थे, 1000 आइटम बनाते थे, अब आप 10,000 आइटम
जी फॉरेन एक्सचेंज भी है। फॉरेन एक्सचेंज तो आएगी, लेकिन अब बात है जो अगर यूरोपियन यूनियन सब्सिडी दे रही है फार्मर को, उसको तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए, उनका तो डॉलर पाउंड और यूरो बहुत मजबूत है, वो क्यों कर रहे हैं? वो अपनी फार्म को प्रोटेक्शन देने के लिए। सोशल डेवलपमेंट भी है, जी अपनी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनकी फार्म इकोनॉमी बहुत बड़ी है, so they would not like their farm economy go down। तो आप देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर डंपिंग कर रहा है और सब्सिडी भी दे रहा है अपने फार्मर को। डोमेस्टिक प्राइसिंग अरेंजमेंट्स, लाइक आई सेड कि आप कॉस्ट को इंश्योर कर देते हैं कि उसको एक प्रॉफिट उसको मिल जाए। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट टैक्स आप लगा दें, जिससे मलेशिया ने लगाया। अब वो अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है? रिफाइनिंग इंडस्ट्री को। ऑल द क्रूड इज एक्सपोर्टेड, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्रूड कहां से मिलेगा? वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी कहां से आएगी? उसकी वैल्यू एडिशन कहां से होगी? वो जॉब्स कहां से देगा? This must be basically on the raw materials. जी This must be on the raw materials. जी आगे लोकल कंटेंट स्कीम, अगेन जिस तरह से मैंने आपको गाड़ियों को बताया कि आपने प्रोटेक्शन दिया डिलीट करके, एंड यू हैव सेड कि इतने परसेंट आप डोमेस्टिक यूज करें। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी सेल्स टैक्स, आप सेल्स टैक्स का डिफरेंस डालते हैं। अब ये चीज आप दिन में रखिएगा डिस्क्रिमिनेटरी सेल्स टैक्स का, क्योंकि जब हम नेशनल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे वहां ये लॉ है कि अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट पाकिस्तान में एंटर हो गया है उसके ऊपर और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिफरेंस नहीं कर सकते। So this law is against the WTO. Next, सर ये हमारे ये फिर एक ऐसी सूरत थी, इसको खत्म करना पड़ेगा। जी खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा आगे चलकर। अच्छा, अब हाउ डू यू वर्क आउट इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट? अब ये वही टेबल है जो मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया था कि वैल्यू हमने ली थी, वैल्यू एट वर्ल्ड प्राइसेस ली थी, कन्वर्जन फैक्टर लिया था 125 15। अब आपका सवाल था कि जी वो किस तरह आया? 1 plus 25% कस्टम ड्यूटी प्लस 15% सेल्स टैक्स प्लस 5% विदहोल्डिंग टैक्स, तो 1.49 आपका कन्वर्जन फैक्टर आ। और इसको वैल्यू एडेड एट डोमेस्टिक प्राइसेस। अब हुआ क्या कि इस साइड पे आपने ले ली वैल्यू, इस साइड पे आपने ले ली वैल्यू एट वर्ल्ड प्राइसेस। ठीक है, ये टेबल इज, यू आर फेमिलियर विद दिस टेबल। अब उस वक्त हमने प्रोटेक्शन वर्कआउट नहीं की थी, हमने सिर्फ वैल्यू एडिशंस को वर्कआउट किया। अब वैल्यू एडिशन, determination of value addition, determining whether it's on world prices or domestic prices, the origins of value addition कि वो world आप Chinese prices ले रहे हैं या German prices ले रहे हैं, it's very important, क्योंकि एक difference से value addition जो है can give you a discounted result. So if you are into an industry, if you are filing a case, if you are preparing a value addition cost sheet, then you must have those points in your mind. Here you have value added at world prices. ये एक आउटपुट है से ऑफ प्रोडक्ट ए, पेन कर दीजिए या व्हाटएवर थिंग इज, उसकी प्राइस है, पेन तो $150 का नहीं हो सकता, स्टाइलस हो सकता है। यू नो व्हाट इज अ स्टाइलस? ड्राफ्टिंग अटैच टू द कंप्यूटर। सो वो $150 का वर्ल्ड प्राइस में है, कन्वर्जन पाकिस्तानी पाक रुपीस में, उसके जो इनपुट्स हैं वो 7000 के हैं, जो वैल्यू एडिशन 2000 बन गई वैल्यू वर्ल्ड प्राइस। कन्वर्जन फैक्टर सिंपल आपको मैंने समझाया कि किस तरह से निकालना है। You should not be bothered about this, you will not face this situation. But still the formula is there, 1 plus for 100 plus. ये आपने कन्वर्जन इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये 13410 आ गया। इसमें से इनपुट्स ये आई, जब आपने इसी तरह का फॉर्मूला उन इनपुट्स के ऊपर लगाना है जो मैंने लिस्ट की थी, तो 10000 आ गया। और ये वैल्यू की इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट इज the difference between the value addition at domestic prices and the value addition at world prices divided by value addition at world prices. Or this comes to 70%. Now what is this 70%? This 70% says कि आपकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे थे इसके अंदर, ये कन्वर्जन फैक्टर और चीज है, डोंट मिक्स देम अप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल जो जा रहे थे, उसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर 70% की प्रोडक्शन, which is considered to be a very good level. अब दो चीजें हमने पढ़ी थी, NPR और एक हो गया FPR,
you're retaining something. NPR was on commodities. NPR was the difference between the landed cost and the C&F value of a product. Generally, any situation, world price is more than domestic price. World price, World price is other than domestic price. कैसे होगी बताइए? यहाँ पर $150 की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने उसके इस्तेमाल के ऊपर इसको सस्ता करने के लिए टैक्स तो सारे बढ़ा दिए, लैंडेड कॉस्ट उसकी 185 हो गई, ओवर एंड अबव आपने इसको सब्सिडी दे दी 20 की, तो डोमेस्टिक मार्केट में आपने ये प्रोडक्ट बेचने की इजाजत दे दी 120 रुपए की। एग्रीकल्चरल इनपुट्स वुड बी ए गुड एग्जांपल कि आप चाहते हैं कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश करे, तो उसके इनपुट्स आप चाहते हैं कि सस्ते मिले। अब सस्ते करने के तरीके आपने ड्यूटी हटा दी, उसके बावजूद वो महंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा है, बट दैट प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी फॉर द एग्रीकल्चर। तो आप कहते हैं जी कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स के ऊपर 20% सब्सिडी दे देते, तो वो प्रोडक्ट 130 की बिकने लगी। Now this is with the intervention of subsidy. What could be the other example? Again 5 points to answer that question. Well said. That's right. Mine is 10 rather. एक एग्जाम्पल आपने देखी कि आपने सब्सिडी दे दी डोमेस्टिक यूजर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। एक दूसरी एग्जाम्पल ये है कि एक प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में तो बिक रही है 100 रुपए, उसके ऊपर वहां पर वैट भी लगा। अब वहां की डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस की बात हो रही है, लेकिन कोई चीज यहाँ से स्मगल होके आ जाती है। तो कई दफा एयर कंडीशनर अगर आप जर्मनी में जाके देखें तो शायद 20,000 का हो, लेकिन वही एयर कंडीशनर यहाँ पर आप देखें तो आपको शायद 18,000 में भी मिल जाए। तो वो नेगेटिव उसकी वजह है। So the higher the EPR, the lesser it will be the market access. The higher the EPR, the lesser will be the Market access. market access. क्या मतलब ये एक्टिविटी है, वो आप एनपीआर की बात कर रहे हैं। The higher the NPR, the lower the market. The lower the NPR, the more the market. क्योंकि वहाँ commodity के ऊपर है ना, market access is on commodity. This is on activity. Activity to produce those goods. Next, let me see if there is any slide or we can just जी अब ये आखिरी एक दो स्लाइड है, बट these would be very important जब हम मार्केट एक्सेस जो मेन कोर्स है उसकी तरफ जाएं। अब प्रोटेक्शन मिलनी किसको चाहिए? नंबर 1 कि वो इंडस्ट्री जो एफिशिएंटली यूज कर रही हो अपने रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जी प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी कि आप वेस्ट नहीं जाने दे रहे हर चीज को। अब उसकी एग्जांपल कैसे होगी कि अगर आप इफ यू आर इनटू फैब्रिकेशन ऑफ क्लोथ्स, तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपने जो न्यूमेरिकल वो जो कटिंग मशीन है आपकी कपड़े को जो काट रही है, आपने उसको ऐसा डिजाइन दिया है कि वो 1 इंच भी जाया नहीं होने देता। वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, लैंड लेबर कैपिटल आपके जाया नहीं जा रहे। केपेबल ऑफ मीटिंग इफेक्टिव डिमांड, जो एक्चुअल डिमांड है उनकी वो पूरी कर सके। ये नहीं कि आपने उसको प्रोटेक्शन तो बहुत सारी दे दी है लेकिन बाहर से महंगी चीजें आपकी बिक रही हैं। बी सेल्फ रिलायंट, इट शुड बी एंटरप्राइजिंग एंड इनोवेटिव। ये नहीं है कि अब जरूरत है कि टेलीफोन आप वो बनाएं, PTC is represented here. Now what everybody wants CLI. If you are still making those old-fashioned telephones, tick 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 tick, with no CLI, nobody is going to buy from you. You want a smart? No, we are not getting into controversy. This is just an example. So you need smart telephones, answering call हो, hold the music हो, CLI हो, things like that. So it should be self-reliant, enterprising, innovative. मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसका ख्याल करें। वो चीज डोमेस्टिकली बनाए, इंटरनेशनली कम्पेटिटिव। But if you are not internationally competitive, you won't be able to export. प्रोटेक्शन इसीलिए दी जा रही है प्रोटेक्शन इसलिए दी जा रही है कि वो अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाए और एक्सपोर्ट सरप्लस लेके आए।
ensures employment. अब ऐसी ना हो कि आपने एक बहुत हाई फाई कैपिटल यूनिट लगा दिया, कैपिटल इंटेंसिव, एंड एक दो आदमी खड़े हैं और प्रोडक्शन हो रही है और दो आदमियों की जॉब उसमें है. इट शुड बी लेबर ओरिएंटेड, लेबर इंटेंसिव, रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. तो ये अब वो तो इंडस्ट्री में Now go back to the lecture resource allocation. कि गवर्नमेंट किस सेक्टर एरिया में रिसोर्स एलोकेशन चाहती है? Ensures large and steady growth and facilitates the adjustment to structural changes in the economy. उसके वो coop up करे. Structural changes of the economy क्या कहती है कि आपका टैक्स नीचे आ रहा है. अब ये नहीं कि 25% पे आ रहा है तो वो इन्वेस्ट ही ना कर सके. Next. So एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि अपनी नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आए, दूसरी तरफ कहती है कि लेबर जो है उसकी भी लागत पता करें. थोड़ा सा एक बैलेंस, यू नीड अ बैलेंस. अब आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल कितने हैं मुल्क? आज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल. You have to, yes, this is what the economic parameters should be determined by the government. कि कौन सी इंडस्ट्री आनी चाहिए? जिस तरह अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन का किया है, इसमें बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व होगी. This is a good decision. क्योंकि कंस्ट्रक्शन में everything cannot be done by machine. So the industry is not likely to need the protection or assistance after a reasonable period of time. Now, what is a reasonable period of time? It's again debatable. Next. So you can just go through these points next. So gentlemen, with that we have come to the end of the protection, tariff protection. Our next course, as I just announced, would be on post-revolution treatment, that is Article 1 of GATT, and national treatment, which is Article 3 of GATT. That those two agreements are not available on these slides. Your course coordinator will email or whatever way she feels to deliver the things to you. You can close the class 15 minutes early. Another 15 minutes. Any questions on it? जो टेक्स्ट बुक है या ये कहीं बार कंफर्म कर सकते हैं कौन सी है? जी सही डब्ल्यूटीओ पे जो टेक्स्ट बुक है ये कंफर्म कर सकते हैं कौन सी है? जी, it's the legal text known as legal text. Go to www.wto.org, WTO's website. वहाँ पर आपको वो देगा लिस्ट A to Z, go to A to Z, final acts या legal text L में चले जाएं, click L, go to legal text. उसमें आपको वो 2-3 पोर्शंस देगा. गैट WTO का चार्टर देगा, एग्रीमेंट्स देगा और गैट 1994 को देगा. लोड देम ऑल, दैट बुक इज. Where do you build this direct? No, they are not available anywhere. You will be giving any passports and you said when release and notes? Notes, you said you will be नोट्स सीडी आपको नहीं किए ये तो सारा कॉपी किया ना. जजमेंट वुड बी हैविंग दैट. ये द बेस्ट वे इज दैट आप सीडी लें एंड गेट इट प्रिंटेड, फोल्डर बनाएं. और आई डोंट नो व्हाट द अरेंजमेंट विद द यूनिवर्सिटी. They are good at it. They are No, I'm not familiar with it. I didn't say they are not good. But there is a CD. Pretty is very good, okay. Sorry. If you want, I can lend you the CD. You can copy this. There are not only one in charge, but I will be requiring this again in the next lecture. There are only 6 presentations. ये तो इसमें 6 हैं, अभी वैसे बहुत सारे. ये सारी का डाटा मिल सकते हैं. ये सारे ठीक है. ये आर्टिस्ट की बाकी उनको मैंने नहीं पढ़ी करते 2 लेक्चर्स और हैं.
आप लोग लॉन्च कर रहे थे इसमें मैंने 2 लिख दिया था